हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, अभी सुबह का समय है और आज मैं सुबह से ही किचन में आ गई थी। मतलब मैंने पहले झाड़ू पोछा लगा लिया था और उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई थी किचन में, साफ़ सफाई घर की कर दी थी। और मैं यहाँ पर अपने बच्चे के लिए लंच बना रही हूँ और इधर बैठी हुई है मेरी सासू माँ। तो मैं उनसे बात करती जा रही थी और अपना काम करती जा रही थी और बच्चे को मैंने उठा दिया था। और उसके स्कूल का समय सुबह-सुबह रहता है, तो उसी हिसाब से फिर सारे काम करने पड़ जाते हैं। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि अभी इसके स्कूल का जल्दी समय हो गया है, तो इसलिए जल्दी-जल्दी काम निपटाती हूँ। तो मैं उसको लंच में बना रही हूँ यहाँ पर पूड़ी, क्योंकि उसको पूड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। वो जब भी पूछो उससे क्या खाना है, तो वो ज़्यादातर पूड़ी ही बोलता है। तो इसलिए मैंने उसके लिए यहाँ पर लंच में बना दी है पूड़ी और उसके साथ मैंने बना दी थी उसको चाय। मतलब चाय पूड़ी नाश्ते में उसको दी है सुबह-सुबह। और उसके लंच में भी मैं पूड़ी ही पैक करूँगी। और मैंने उसको यहाँ पर, आप देख सकते हैं, नाश्ते में दे दी है पूड़ी, चाय और पूड़ी। और यहाँ पर मैं उसका लंच पैक कर रही हूँ और पानी की बॉटल वगैरह जो भी बच्चे को ले जाता है अपने स्कूल, तो वो सब मैं रख रही हूँ यहाँ पर। मेरी जो सासू माँ है वो बैठी-बैठी सब्जी काट रही थी। कहने लगी कि चलो मैं बैठे-बैठे क्या कर रही हूँ, तो इससे अच्छा मैं सब्ज़ी ही काट देती हूँ। तो उन्होंने खुद ही फ्रिज में से सब्ज़ी निकाली और पूछ लिया कि क्या बनना है, मतलब मेरे हस्बैंड से। और यहाँ सब्ज़ी काटने लगी और फिर मैंने कई बार उनसे मना किया लेकिन नहीं मानी। कहने लगी कि सब्ज़ी काटने में क्या प्रॉब्लम है, मैं बैठी तो हूँ, थोड़ी कुछ कर रही हूँ। तो वो चीज़ है गाइस में, मतलब जो लोग जैसे काम करते रहते हैं, जैसे गाँव में है मम्मी, तो वो भी थोड़ा बहुत इधर-उधर काम करती रहती हैं। तो उनका मन नहीं मानता है बैठे-बैठे, तो उन्हें ये लगता है कि मैं भी कुछ ना कुछ हेल्प करा लूँ, मदद करा लूँ। कोई बोलता नहीं है उनसे, लेकिन वो कर लेती हैं। तो गाइस, यहाँ पर मेरे हस्बैंड मेरे बच्चे को ड्रेस पहना रहे थे और मैं उसका लंच वगैरह पैक कर रही थी। और तो आज हम तीनों ही लोग सुबह से ही काम में जुट गए थे, काम ख़त्म करने के लिए। तो गाइस, इधर मैं भी किचन में काम कर रही थी और मेरे हस्बैंड बच्चे को तैयार कर रहे थे और उधर जो मेरी वो सासू माँ है वो बैठी-बैठी सब्ज़ी काट रही थी। तो मतलब हम सभी लोग जुटे पड़े थे सुबह से काम निपटाने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मम्मी आराम से बैठी-बैठी यहाँ सब्ज़ी काट रही हैं और उन्होंने सब चीज़ें अपने पास रख ली थी और जो चाहिए थी तो वो मैंने दे दी थी उन्हें, क्योंकि उन्हें मानना तो था नहीं, उन्हें करना तो था ही। तो इसलिए मैंने सारा सामान रख दिया था और मैंने बोला कि आप कट कर दो, मैं बना दूँगी। तो गाइस, मैंने अपने बच्चे को नाश्ता दे दिया था, अपने हस्बैंड को भी दे दिया था और मैंने अपनी मम्मी के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूड़ी सेकने लगी थी। मैंने मम्मी से पूछा कि आप खाएँगी? तो मम्मी ने बोला हाँ, तो मैंने मम्मी के लिए भी सेक दी। और इधर बन रही थी चाय, तो मैंने हस्बैंड को और मम्मी को और अपने बच्चे को चाय दे दी थी, क्योंकि मैं तो नहा के ही पीती हूँ। और इधर मेरी मम्मी की सब्ज़ी कट हो गई थी और इधर मेरा बच्चा भी रेडी हो गया था सारा। और आज मेरे हस्बैंड ने इसको नहलाया-धुलाया और ब्रश वगैरह सब उन्हीं ने करवा दिया था और तैयार भी उन्होंने कर दिया था। तो काफ़ी हेल्प हो गई थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि सभी लोग आज काम कर रहे हों, कोई फालतू नहीं बैठा है। तो वो चीज़ थी। ऐसे में होता कुछ नहीं है गाइस, क्या होता है कि अगर कोई हेल्प करा देता है तो काम बहुत जल्दी हो जाता है, अदरवाइज़ काम तो हम लोगों को करना ही होता है। जो काम जल्दी हो जाता है किसी की हेल्प कराने से, तो उसमें अगर कोई नहीं कराता है तो उसमें हम लोगों को थोड़ा टाइम लग जाता है। तो यहाँ ये तैयार होके बैठ चुका था और मेरे हस्बैंड इसको स्कूल छोड़ने के लिए चले गए। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर फटाफट आ गई थी फिर से किचन में। और किचन में मैंने सबसे पहले यहाँ पर पापड़ फ्राई किए और मैं सबसे पहले यहाँ पर आलू के पापड़ फ्राई कर रही हूँ, मतलब अपने लिए। मुझे आलू के पापड़ बहुत ज़्यादा पसंद है और मैंने मम्मी से पूछा तो मम्मी कहने लगी कि हाँ, मैं भी खाऊंगी। तो हम लोग, मतलब हम सब के लिए मैंने आलू के पापड़ फ्राई किए और बच्चों के लिए मैंने यहाँ पर साबूदाने के पापड़ फ्राई किए, क्योंकि मेरे बच्चे साबूदाने के पापड़ बहुत अच्छे से खा लेते हैं। मैं अपने बच्चों का भी, मतलब क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे, उस हिसाब से सब ध्यान रखती हूँ कि उन्हें मिर्च की चीज़ देनी है या वो खा पाएंगे कि नहीं खा पाएंगे, उन्हें क्या चीज़ पसंद आएगी। तो अपने साथ साथ मैं उन लोगों का भी ध्यान रखती हूँ। फिर मैंने इसके बाद उनके बच्चों के लिए ही पोंगे तल दिए, क्योंकि मेरे बच्चों को पोंगे वगैरह बहुत
पसंद हैं। छोटा वाला भी बहुत अच्छे से खा लेता है। तो यहाँ पर मैंने सारे सारे जो भी पापड़ थे मैंने फ्राई कर दिए हैं। और आजकल गाइस मेरे छोटे बच्चे को मेरे हस्बैंड और सासू माँ भी कल मतलब एक दिन पहले ही आई हैं, कल ही आई हैं। तो वो वैसे ही गाँव में रहती है, यहाँ नहीं रहती हैं, तो इस चक्कर में और जब उनका मन होता है तो वो आ जाती हैं और जब मन होता है चली जाती हैं। उनका जो मतलब हम 4 लोग हैं तो वो जहाँ जहाँ अच्छा लगता है उनके पास तो वो वहाँ चली जाती हैं। और भैया लोग सब लोग रहते हैं गाँव में। और आप देख सकते हैं गैस, तो सब्ज़ी तो मम्मी ने कट कर ही दी थी, तो मैं अब यहाँ पर सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और जिस कढ़ाई में मैंने पापड़ फ्राई किए थे उसी कढ़ाई में मैंने वो तेल हटा दिया था जिससे मैंने पापड़ फ्राई किए थे, क्योंकि सब्ज़ी उससे टेस्टी नहीं बनती है। वो ऑयल जो रहता है वो थोड़ा अलग हो जाता है उसका टेस्ट सब्ज़ी का, इस चक्कर में मैंने उसको हटा दिया। और उसके बाद मैंने उसी कढ़ाई में नया मस्टर्ड ऑयल डाल दिया। और यहाँ आप देख सकते हैं बॉटल को साफ़ करके मैंने रख दिया। जो चीज़ गैस में जहाँ से उठाती हूँ मैं वहीं रखती जाती हूँ। इससे क्या होता है किचन में फैलावा कम होता है, क्योंकि जब किचन साफ़ करने की बारी आती है ना, जब खाना वाना बना के हम लोग फ्री होते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि जो चीज़ मैं जहाँ से उठाऊँ जैसे उठाऊँ तो मैं वहीं रखती जाऊँ, जिससे कि मुझे किचन साफ़ करने में कम समय लगे। और मुझे सबसे ज़्यादा मतलब किचन साफ़ करने में समय लगता है, तो इस चक्कर में मैंने यही सोचती हूँ कि सामान लगाती जाऊँ, जो उठाती जाऊँ तो सब चीज़ें अच्छे से होती जाएंगी। तो गाइस यहाँ पर मेरी आवाज़ को थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, क्योंकि मेरा थोड़ा गला ख़राब है, बैठा हुआ है, तो इसलिए और मुझे वॉइस ओवर करनी थी। तो इस चक्कर में मैंने सोचा कि वॉइस ओवर तो करनी ही है। अब जैसी भी आवाज़ हो आप लोग एडजस्ट करेंगे, मुझे मालूम है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं सब्ज़ी बना रही हूँ और बस टमाटर कट करने को रह गए थे, तो मैं वही कट कर रही हूँ। और सब्ज़ी तो आप लोग देख ही सकते हैं कि मम्मी ने कट कर ही दी थी। सब्ज़ी अगर कट हो जाती है तो सब्ज़ी बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, क्योंकि कट करने में ही समय लगता है ज़्यादातर, क्योंकि सब्ज़ी छौंकने में इतना समय नहीं लगता है, तड़का लगाने में जितना कट करने में लगता है। मुझे ऐसा लगता है, मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो मैं अपना ही बता रही हूँ गाइस। तो यहाँ पर मैंने सारे मसाले जो मुझे सब्ज़ी में डालने थे और कढ़ाई में मैंने प्याज लहसुन और जीरा डाल दिया था, तो पक रहा था, और टमाटर भी डाल दिए थे। और यहाँ पर मैंने ये बेसिक मसाले निकाल लिए एक कटोरी में, जैसे कि धनिया मिर्ची हल्दी, और उसमें हल्का सा पानी डाल के मैंने रख दिया एक साइड में। और जैसे ही मतलब प्याज भुन गई मेरी टमाटर और लहसुन, तो उसी में फिर मैंने डाल दिया मसाला जो मैंने मतलब रेडी किया था, पानी डाल के रख दिया था साइड में। तो मैं इसी प्रकार से गाइस सब्ज़ी बनाती हूँ। तो सारे मसाले डालने के बाद केवल रह गया था नमक डालना, तो मैंने इसमें नमक भी डाल दिया और मैंने सब्ज़ी पकने के लिए छोड़ दी। और जैसे ही सब्ज़ी थोड़ी पकी तो उसके बाद मैंने यहाँ पर सब्ज़ी मसाला डाला। और सब्ज़ी मसाला डालने के बाद यहाँ पर थोड़ी सी डाली हींग, और उसके बाद मैंने इसको अच्छे से पकाया मसाले को। और जैसे ही मसाला अच्छे से पक गया, तेल छोड़ दिया मसाले ने, वैसे ही मैंने इसमें सब्ज़ी डाली जो मैं बना रही थी। मतलब मैं आलू बैंगन की सब्ज़ी बना रही थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और फिर उसी मसाले में मैंने अच्छे से इसको फ्राई कर रही हूँ, आप देख सकते हैं गाइस। और उसके बाद मैंने इसको छोड़ दिया थोड़ा सा हल्का सा पानी डाल के। और पानी जैसे आप देख सकते हैं, मैंने ज़्यादा पानी नहीं डाला, थोड़ा ही पानी डाला और इसको पकने के लिए छोड़ दिया। और इसको ढक दिया कि सब्ज़ी पक जाए मेरी अच्छे से। और उसके बाद गाइस मैं यहाँ पर आ गई हूँ रोटी सेकने के लिए। तो यहाँ पर गाइस मैं रोटी सेकने की तैयारी कर रही हूँ। आज मैंने सोचा कि मैं सारे काम जल्दी से सुबह से ही निपटा लेती हूँ, क्योंकि सब लोगों ने आज मेरी सुबह से ही हेल्प करा दी थी। तो काम तो मेरा बहुत जल्दी ही हो गया था, मुझे पता भी नहीं चला कि कब आज काम हो गया। और जो रह गया था तो वो मैंने कर ही रही हूँ। आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर सब्जी भी मेरी साइड में पक रही है और यहाँ पर मैंने रोटियाँ भी सेक ली हैं। और रोटी सेकने में मुझे ज़्यादा समय नहीं लगता है। जब हम लेडीज़ें अपने काम करने पे आती हैं तो पता ही नहीं चलता कि काम कब हो जाता है। और लेकिन वैसे मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे हस्बैंड मेरे साथ हेल्प करा देते हैं किसी भी काम में, मतलब चाहे वो थोड़ी सी हेल्प कराए चाहे ज़्यादा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो गाइस यहाँ पर मेरी रोटी भी सिक चुकी थी और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी सब्जी जैसे ही पकी वैसे ही मैंने इसमें डाला धनिया। और धनिया डालने के बाद गैस को
ऑफ़ कर दिया और यहाँ आप देख सकते हैं मेरी रोटी सिक गई है, मतलब खाना पूरा बन चुका है। और तो गैस फिर मैं आ गई थी यहाँ पर किचन साफ़ करने के लिए और किचन में अपनी साफ़ी कर रही थी। और इसके बाद जो भी सामान था मैंने सारा सामान हटा ही दिया था, बस केवल किचन को क्लीन करना मतलब पोंछना रह गया था। स्लिप वगैरह और गैस वगैरह सब क्लीन कर दी थी मैंने। और आज अभी समय मैं बताऊँ आपको तो 9 भी नहीं बजा था और मेरा सारा काम हो चुका था। तो आज मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि आज मुझे पूरा दिन मिलेगा अपने कुछ भी काम करती रहूँ या वीडियो बनाती रहूँ, कुछ भी करती रहूँ, तो वो चीज़ को लेके मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे किचन मेरी क्लीन हुई, वैसे ही मैंने यहाँ पे बर्तन वगैरह सब साफ़ कर दिए थे। तो गैस काम तो मेरे सारे होते ही जा रहे थे और आजकल मेरा छोटा बेटा मुझे ज़्यादा परेशान नहीं कर पाता है, क्योंकि 2-2 लोग उसे सँभालने के लिए हो जाते हैं। जब मेरे हस्बैंड चले जाते हैं तो आजकल मेरी सासू माँ देख लेती हैं। मेरी सासू माँ बहुत अच्छी हैं और हमेशा मतलब शुरू से जब से मेरी शादी हुई है तो बहुत अच्छे से वो मेरे साथ शुरू से रही हैं। तो बहुत मतलब मुझे कभी ऐसा ही लगा ही नहीं कि वो मेरी सास है, बहुत अच्छे से रही हैं मम्मी की तरह, जैसे मेरी मम्मी रहती हैं। तो गैस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं जल्दी-जल्दी से बर्तन धो रही हूँ अपने, और मुझे तो ये लगता है कि बस जल्दी काम फिनिश हो जाए और मैं फ्री हो जाऊँ और आराम से मुझे जो भी कुछ करना है तो मैं दूसरे काम कर लूँ, क्योंकि ये जो काम है जो ये तो डेली के काम रहते हैं, ये तो हमें करने ही है। जल्दी से निपटा लो या देर में निपटाओ तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो गाइस यहाँ जैसे ही मेरी किचन क्लीन हुई तो मैंने यहाँ पर लगा दी झाड़ू और फिर उसके बाद मैं यहाँ सीधे चली गई थी नहाने। और नहा के जैसे ही मैं आई तो मुझे चाहिए होती है चाय। मैंने आपको कई बार बताया है कि मैं नहाने के बाद मुझे चाय पीना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने अपने लिए यहाँ पर चाय बनाई, अपने हस्बैंड के लिए और सास के लिए, हम तीनों लोगों के लिए चाय बनाई। मैंने पहले उन लोगों से पूछ लिया था क्योंकि वो लोग मॉर्निंग में पी चुके थे, लेकिन फिर मैंने पूछा तो उन्होंने बोला कि हाँ हम लोग भी पी लेंगे। चाय के लिए वैसे ज़्यादातर लोग मना नहीं करते हैं, चाहे थोड़ी पिएँ चाहे ज़्यादा। तो गाइस यहाँ पर मैं बना रही हूँ चाय और पूजा पाठ मेरी जो भी थी नहाने के बाद मैं पहले सबसे पहले वही कर लेती हूँ, फिर उसके बाद ही किचन में आई थी चाय बनाने के लिए। और उसके बाद मम्मी भी मेरी आ गई थी, मम्मी को कुछ काम था तो मेरी मम्मी भी आ गई थी। तो यहीं पे मैंने मम्मी के लिए भी चाय मतलब थोड़ी सी बढ़ा दी थी कि चलो मम्मी भी पी लेंगी। मम्मी मेरी मतलब जब भी कुछ काम होता है हमें मम्मी से हो या मम्मी को हमसे हो तो हम लोग समय नहीं देखते, हम लोग चले जाते हैं एक दूसरे के घर की, सुबह है शाम है कुछ नहीं। तो यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं मेरी चाय बन के रेडी हो रही है और उधर सब लोग आपस में बातें कर रहे थे और इधर मैं चाय रेडी कर रही थी गाइस। तो गाइस मैं अब अपने ब्लॉग का यहीं पे एंड करना चाहूँगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, लव यू ऑल गाइस।